Hello everyone, my name is Aishi Somanshi and I am a civics pupil teacher of peer department in Saket Girls PG College. So today students we will study about secularism in our civics reader. Secularism मतलब धर्मनिरपेक्ष. तो secularism क्या है? धर्मनिरपेक्ष क्या है? Secularism refers to the separation of religion from the state. रिलीजन का, धर्म का अलग होना राज्य से सेकुलरिज्म कहलाता है. और इंडिया भी एक सेकुलर स्टेट है. अब दो तरह के स्टेट होते हैं, एक होता है सेकुलर स्टेट और एक होता है नॉन सेकुलर स्टेट. सेकुलर स्टेट और नॉन सेकुलर स्टेट. ये दोनों क्या होते हैं? सेकुलर स्टेट इस इन देशों का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होता है, कोई राष्ट्र धर्म नहीं होता है. और नॉन सेकुलर स्टेट का राज्य धर्म होता है, जैसे कि इंडिया. यूएसए, और नॉन सेकुलर स्टेट में पाकिस्तान आता है, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. और ईरान भी आता है. ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं जो नॉन सेकुलर हैं और ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं जो सेकुलर स्टेट भी हैं. तो इंडिया में और यूएसए में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब सेकुलरिज्म में भी, सेकुलर स्टेट में भी डिफरेंसेस होते हैं थोड़े. जैसे कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट नहीं है, लेकिन यूएसए में है. अब कैसे नहीं है ये हम जानते हैं. जैसे कि जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है कि पहले सती प्रथा थी, लेकिन वो सिटीजन के राइट के अगेंस्ट थी. दैट्स वाई उसको बैन किया गया, उसको मना किया गया कि अब से ऐसा नहीं होगा और जो भी करेगा उससे सज़ा भी मिलेगी. और जैसे 3 तलाक था तो भी सिटीजन्स के राइट के अगेंस्ट था, तो उसे भी बैन कर दिया गया. तो ये हो गया इंडिया का सेकुलरिज्म. इसमें तब तक सेपरेशन रहेगा जब तक सिटीजन्स के राइट की बात नहीं आएगी, उनके अगेंस्ट की बात नहीं होगी. और इंडिया में स्ट्रिक्ट है, मतलब चाहे जो भी हो जाए, कोई भी आपका लॉ है रिलीजन से लेके, तो उसे आप तो उसमें स्टेट नहीं आएगा, उसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ना ही वो इसके अगेंस्ट कुछ करेगा. तो ये हुई इसकी बात. और इन लोगों ने तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और ईरान में इनका ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम. तो ये बात होगी इस. अब हम इंडिया के सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें काफ़ी राइट्स दिए हैं. उसमें से एक राइट है आर्टिकल 27, जिसका मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी. ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल मतलब बहुत ज़रूरी राइट्स हैं, और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है. तो इसे किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू, किसी भी लॉ के थ्रू इसे स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर. और आर्टिकल 15
किसी भी धर्म, किसी भी रेस, कास्ट, रिलीजन के तहत आपके भेदभाव नहीं हो सकता है आप में। आर्टिकल 27, इसमें ये बताया गया है कि कभी भी स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस में, कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस में स्टेट अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है अगर वो सिटीजन्स के राइट के अगेंस्ट होगा तब। आर्टिकल 26 आर्टिकल 28 बताता है कि कोई भी रिलीजन से टैक्स नहीं ले सकता। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और इसी की वजह से हमारा सेकुलरिज्म हमें मिला है, इंडियन सेकुलरिज्म बना है, और ये हमारे प्रीएम्बल में भी यूज़ होता है, सेकुलर स्टेट, और ये हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये लेसन समझ में आया होगा। तो अब हम जो भी पढ़े हैं उसको समराइज़ करते हैं, एक बार फिर से उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म होता है कि रिलीजन का मतलब धर्म का राज से अलग होना। इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके एक ही टाइप होता है, इसको सेकुलर स्टेट कहते हैं, और दूसरा स्टेट होता है नॉन सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट जैसे कि इंडिया, यूएसए, और इसका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होता है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। और नॉन सेकुलर जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इनका ऑफिशियल रिलीजन है, जैसे कि पाकिस्तान के नाम में ही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इंडिया जैसे सेकुलर है, स्टेट है, और यूएसए भी सेकुलर स्टेट है, पर यूएसए और इंडिया में डिफरेंस है। इंडिया में जब सिटीजन्स के राइट के अगेंस्ट की बात होती है तो स्टेट अपना पार्टिसिपेशन करता है, जैसे कि सती प्रथा को बैन किया गया, जैसे 3 तलाक को बैन किया गया। लेकिन यूएसए में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन है स्टेट से, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म की, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। संविधान ने हमें कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी, और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है और कोई भी किसी भी लॉ के थ्रू ये स्ट्रक डाउन नहीं हो सकता है। ये है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है रिलीजन के बेस पर भी, और कास्ट, रेस, इन सब के बेस पर भी नहीं कर सकता है। आर्टिकल 26 स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा जब तक सिटीजन्स के राइट के अगेंस्ट की बात नहीं होगी, नो इंटरफेरेंस। आर्टिकल 27 सेज कि कभी भी किसी भी रिलीजन को टैक्स नहीं देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज वो इस रिलीजन का है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।